अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। और देखें, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी टिप है न्यूज़ बिफोर न्यूज़। खबर आने से पहले आपके पास खबर पहुंच जाए कि किस एरिया में इन्वेस्टमेंट रिच साबित होगी, जरखेज साबित होगी और आपको तुरंत फ़ौरन एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी। लोगों ने काफ़ी क्रिप्टो खेल लिया है। स्टॉक एक्सचेंज फटने पर आई है। इट्स नॉट टू मच, ये थ्री मच हो गई है। अब प्रॉपर्टी लोएस्ट रेट पर है और प्रॉपर्टी ना सिर्फ लोएस्ट रेट पर है, एट द सेम टाइम जो ओनर्स हैं वो कह रहे हैं अरे ये प्रॉपर्टी की दुनिया को तबाह कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। असल में गवर्नमेंट उनके पेच टाइट कर रही है, उनके कस बल निकल रहे हैं। मैं अल रहमान गार्डन में गया था। अल रहमान गार्डन ने इकबाल गार्डन परचेज कर लिया। पहले तो इकबाल गार्डन के जो ओनर्स थे वो तकरीबन इस मूड में थे कि बस बुकिंग हो जाए और आखिर में डंडी डुंडी मार के सबको भगा दिया जाए। लेकिन अब रहमान गार्डन ये एक संजीदा, एक मैच्योर, ये एक डिलीवर करने वाला ग्रुप है। तो मैं फिर इकबाल गार्डन को अपनी गुड लिस्ट में रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जिनके पास ज़्यादा पैसे, जिनके पास 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की कैपेसिटी है और पर मंथ 5,000 8,000 दे सकते हैं, वो तो इकबाल गार्डन में रहें। बिकॉज लोकेशन बहुत अच्छी है, ग्रुप भी बहुत अच्छा है। जो लोग ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उनको चाहिए वो लाहौर स्मार्ट सिटी में बेटर लोकेशन में फ़ेज़ 1 में रहे। फ़ेज़ 1 में 18 लाख 20 लाख 25 लाख की जो इन्वेस्टमेंट उनके पास है वहाँ पर कर लें। थर्ड इन्वेस्टमेंट फिर मैं कहता हूँ कि आप बैरिया टाउन का GVR2 देखें। बेस्ट लोकेशन है और लोएस्ट रेट है। अब होना क्या है कि आने वाले दिनों में रेट्स प्रॉपर्टी के ऊपर जाने हैं। क्यों ऊपर जाने हैं? बिकॉज आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई जगह ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम वही होता है जिस टाइम पर रेट अपने बिल्कुल नीचे वाली सतह को टच कर रहे होते हैं, जहाँ पर हर कोई कह रहा होता है हटो बचो, नहीं नहीं प्रॉपर्टी में नहीं जाना, इसका धंधा खत्म हो गया है। क्या ये बेसिक नीड है? घर बेसिक नीड है, तो इसके साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है प्रॉपर्टी अब ऊपर जाने वाली है? इसकी एक वजह है सॉलिड। बड़े लंबे अरसे से स्टॉक एक्सचेंज में ये स्टील और ये सीमेंट और ग्लास, इनके रेट्स नीचे पड़े हुए थे। अब इनके अंदर दोबारा स्पार्क आना शुरू हो गया है, इसके अंदर दोबारा मूवमेंट शुरू हुई है। और जिस वक्त न्यूज़ आएगी ना कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस ख़त्म कर दिए, गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बेटर करने के लिए ये इकदाम उठा दिए, ऐसा होगा वैसा होगा, तो तमाम लोग प्रॉपर्टी की तरफ भागेंगे और इवन के स्टॉक एक्सचेंज में भागेंगे सीमेंट परचेज करने के लिए, स्टील परचेज करने के लिए। तब परचेजिंग हो चुकी होगी। यू विल बी द सेकंड वन, आप सेकंड वन होंगे बाय करने वाले। आप फिर जो प्रॉपर्टी इस वक्त आपको 1.5 लाख के साथ बुकिंग हो रही है जिसके अंदर, और अच्छे ग्रुप्स की, तो तब ये आपको मिल रही होगी 4 लाख की 5 लाख की। फिर भी लोग ये सोच रहे होंगे भाई क्या करें, रेट इतने ऊपर चले गए, अब तो मुल्क हमारा संभल गया है। असल रेट तो आए अब है। आप देखेंगे 3 मरला प्लाट क्या बम्बे में आपको 12 लाख का मिलता है, क्या 5 मरला प्लाट आपको दिल्ली में या आपको अजरबैजान में या टर्की में क्या आपको इतने का मिल जाता है? और दुबई बाहर लोग जो बैठे हुए हैं वो इंटरनेशनल सोचते हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से कह रहा हूँ, मैं टीचर से कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव मनी, आपके पास 1.5 लाख है, 1.5 लाख इन्वेस्ट कीजिए।
डरिए नहीं, क्या होगा, 1.5 लाख का कुछ नहीं होता। आज एक छोटा सा फंक्शन करें तो 1.5 लाख रुपया आप इस्तेमाल कर जाते हैं। तो सजेशन इज़ दैट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी इस वक्त वह चीज़ है पाकिस्तान में जो लोएस्ट रेट पर है। अच्छा, इसकी एक और सॉलिड रीज़न भी है। देखो, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो अभी प्रॉपर्टी पर कोई जोश जुनून, कोई वाइब्रेशन आई ही नहीं है। तो इसके अंदर एक वाइब्रेंट मूव आ सकती है, बड़े पैमाने की। तो ये जगह खाली पड़ी है, मैदान पड़ा है, छोटे छोटे घरौंदे हैं हमारे पास। अभी तो बिल्डिंग्स हमारे पास आई नहीं है, अभी तो फुटपाथ बने नहीं हैं, अभी तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने पूरे लाहौर को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे खंबे शंबे तमाशा सारा ख़त्म करने का